हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले IBPS RRB PO एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जो लोग नए स्टूडेंट है या जो पहले से भी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं उन लोग के लिए एक यहाँ पे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे आपका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न हुआ है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम में किस तरह का क्या क्या सवाल पूछेगा इस बार, ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं बात करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है, और पिछली बार की जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे वो भी बात करेंगे कि जनरल OBC EWS SC ST की क्या कट ऑफ रही थी पिछली बार। और साथ ही साथ यहाँ पे मेंस का अगर बात करें, मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और जो मेंस में होता है आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है मिनिमम, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पिछली बार का जो कट ऑफ है मेंस का कट ऑफ, उसके बारे में बात करते हुए इसके और फाइनल, ठीक है, जो फाइनल होता है वेट इज़ 80:20 के रेशियो पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है आउट ऑफ 100 मार्क्स पर, उस पर जो आपका मेरिट बनता है या प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को सही से पता चल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे जो क्या है आपका, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज इस बार का 3583 वैकेंसीज है, ठीक है, ये रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो है फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, जिनका 4 अगस्त है। ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए। और मेंस का एग्जाम जो होने वाला है 29 सितंबर को होने वाला है। एग्जाम पैटर्न से आप लोग परिचय हो पहले से भी हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा वीडियो में, फिर भी जान लीजिएगा। इस बार जो है आपका रीजनिंग में 40 जो क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स के लिए 25 मिनट इस बार दिए जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का होगा, 45 मिनट मिलेगा सेपरेट टाइम। पहले क्या था कि आपका कंपोजिट टाइम था, ठीक है, कंपोजिट टाइम था ये पहले क्या था आपका 45 मिनट का कंपोजिट टाइम था। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनता था वो अलग बनता था, ठीक है। लेकिन अगर हम 2024 की हम बात करें तो इस आधार पर इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनेगा वो क्या होगा, वो अलग होगा, ठीक है। इस बार जो कट ऑफ बनेगा वो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो क्या था आपका कंपोजिट बेस्ड था, ठीक है। कंपोजिट टाइम मिलता था, उसके आधार पे आपका कट ऑफ बनता था। लेकिन इस बार जो आपका कट ऑफ बनेगा वो आपका सेपरेट टाइम के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ क्या होगा आपका पिछले बार से लो होने वाला है, ठीक है। जिस स्टेट में कट ऑफ पहले भी लो जाता था वहाँ तो लो होगा ही होगा, और जहाँ जिस स्टेट में जो कट ऑफ हाई रहता था वहाँ भी इस बार लो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस बार जो जिन लोगों का पेपर वो क्या करेंगे, ठीक है। कैसे आप नया पैटर्न पर आप इतना तो कर लेंगे जिससे कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्वालिफाइंग जो है ये मार्क्स जो पिछले बार का था कि आपका OBC के लिए आपका रीजनिंग में 6.75 क्लियर करना होता था मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 3.50 में तो 3.5 मार्क्स यहाँ पे लाना था। रीजनिंग में 12 और 6.75 न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये पिछले बार का है, ठीक है, ये आपका पिछले बार का है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इससे आपको कोई इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि इतना तो आप लोग मिनिमम क्वालिफाई कर ही लेते हैं, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो मिनिमम क्या होता था 30 मार्क्स लाइए तो आप क्या होता थे पास हो जाते थे। लेकिन आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना होता तो क्या करते थे, आपको 100 में 70 लाना होता तो 60 प्लस, है ना, 60 प्लस लेकर आते तो फर्स्ट डिवीज़न वाली मार्क्स मिलती थी। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। तो देखिए जो लोग नए स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, जो पहले से उनको पता है कि क्या करना है, कौन सा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में होता क्या, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन को पहले पिक करना है और किसको स्किप करना है। ये पिक और स्किप ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आप क्या करते हैं कि स्टार्ट से 1 2 3 4 5 कंटिन्यू करते जाते हैं। इसमें क्या होगा, आप वो क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाएंगे जो आपको, या तो आप उसको बहुत जल्दी बना पाते हैं या बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ आप पिक करेंगे। देखिए जो भी नए स्टूडेंट है या जो पुराने भी वो भी ध्यान ध्यान देंगे। तो जैसे पिक क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे इनक्वालिटी वाला जो सवाल होता है बहुत ही आसान होता है। 5 मार्क्स यहाँ पे फटाफट आप लेके आ सकते हैं, आप इसको फटाफट कर लीजिए। सिलॉग में आप कर लीजिएगा 5 मार्क्स यहाँ पे लेके आइएगा, जिसमें कि ओनली फ्यू वाला भी आपका सवाल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 अगर आपका ओनली फ्यू वाला रहेगा तो 3 आपका नॉर्मल वाला रहेगा, कुल मिलाकर 5 सवाल होगा यहाँ पे। तो इनइक्वलिटी से 5 मार्क्स, सिलॉग से 5 मार्क्स आप यहाँ से बिल्कुल लेकर आने वाले हैं, और आप लाएंगे भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये दो जो आपका जो है टॉपिक, इस पर 100% कमांड होना चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद जो दोनों पिक करने के बाद तीसरा पिक क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, 5 पजल आते हैं एग्जाम, ठीक है, 5 पजल आते हैं लगभग, यहाँ पे देखिएगा सब 5-5 मार्क्स के होते, याद रखिएगा। तो आपको 5 पजल में से पाँचों नहीं करना है, ठीक है, पाँचों, क्योंकि अगर कट ऑफ अगर 40 भी जाता है, आप 60 भी लेकर आते हैं, तो क्या होगा, प्रीलिम्स का मार्क्स जो है ऐड तो नहीं होता है ना मेंस में, ये मेंस में क्या होता है, ऐड नहीं होता है, ठीक है, ऐड नहीं होता है मेंस में। आपका बस कट ऑफ यहाँ क्लियर कीजिए, मेंस में आप जाइए, मेंस का जो मार्क्स होगा वो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो प्री में आप बस कट ऑफ इतना कर लीजिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेंस के लिए आप जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे क्या कि इनइक्वालिटी से 5 मार्क्स लेके आइए, सिलॉग से 5 मार्क्स लेके आइए। अब इसके बाद करना क्या कि आप अब यहाँ पे पजल में कौन से पिक करेंगे, देखिए सर्किल वाला जरूर पिक कीजिए, क्योंकि 8 पीपल उसमें बैठा जाता है, इस तरह से रहता है, 8 पीपल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 8 पीपल को बैठाइए, जिसमें कि कुछ नॉर्थ कुछ साउथ इस तरह से रहेंगे, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ करके इस तरह से सवाल रहेगा, ठीक है, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ इस तरह से रहेगा। तो ऐसे करके आप 8 वाले पीपल वाले बना लीजिएगा। तो यहाँ से आप एक यहाँ से हो गया आपका, ठीक है, आपका ये यहाँ से हो गया। फिर बॉक्स पजल आप कर लीजिएगा, बॉक्स पजल भी आसान होता है, ठीक है, बॉक्स पजल आप ज़रूर इसको करिएगा, ठीक। चलिए, जिसमें कि आपको बॉक्स रहेगा कि फ्लोर, यहाँ पे बॉक्स रहेगा कि एक के ऊपर कोई चीज़ रखा रहेगा, उसको बनाना होगा, फ्लोर बेस पजल होगा, ठीक है, फ्लोर बेस पजल में होगा आपका इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोर तक हो सकता है, ठीक है, 9 या 8 फ्लोर तक हो सकता है, जिसमें वेरिएबल कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, तो बस एक वेरिएबल रहेगा, ये कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक सर्कल वाला कर लीजिए पजल, दूसरा बॉक्स वाला कर लीजिए और तीसरा फ्लोर वाला कर लीजिए। बस इतना करने के बाद ये कितना हो गया आपका, 5 5 10 5 15 5 24, चलिए 25 मार्क्स यहाँ से आगे 25 मिनट में, है ना, ये 25 मिनट में 25 मार्क्स तो आप गेन कर लिए। चलिए, इस बार के लिए तो बस इतना काफ़ी है ना। अब इसके बाद अगर कोई आपको चाइनीज कोड का आसान लगता है उसको कर लीजिए, या जिनको डिजिट बेस वाला सवाल बन सकता है या समय मिलता है 1 आध मिनट का, देखिए ये पजल तो पहले आप कर लीजिए, इसको करना है तो पहला पजल कर लीजिए। अब इसके बाद अगर 1 से 2 मिनट बचता है आपके पास, अब इस 1 से 2 मिनट में चाहे तो डायरेक्शन वाला कर लीजिए, ऑड वन वाला कर लीजिए, डिजिट बेस कर लीजिए, चाइनीज कोड कर लीजिए। अब यहाँ से आप 2 या 3 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स यहाँ से अगर ला सकते हैं तो ले आइए, ठीक है, ये ला तो 25 सवाल, या 25 से कह सकते हैं आप 28 सवाल, है ना, यहाँ से 25 से 28 सवाल अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यहाँ हो गया। तो आपको क्या मैंने बताया, 25 मिनट में आप क्या कितना कर रहे हैं, 25 से 28 सवाल आप कर रहे हैं। चलिए, अब आप आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना होगा। देखिए, अप्रॉक्सीमेशन का अगर मैं बात करें, 5 सवाल आएंगे तो आपको पता है कि 5 में 5 नहीं कर पाएंगे, जरूर हो सकता है आपसे 4 ही हो पाए, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो तो 5 कर लेंगे। मान लिया कि आप एक छोड़ देते तो 4 ही मान के चलते। रॉन्ग नंबर सीरीज में होता है कि एक्चुअली में अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में भी आपको पूरा का पूरा नहीं बन पाएगा, तो मान के चलिए कि आप हो सकता है 3 या 4 यहाँ से कर पाएँ। लेकिन क्वालिटी की क्वेश्चन ये एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ से आप 5 आउट ऑफ 5 लेके आ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ये सवाल मिलेगा प्री के लिए, तो आपको इजी ही रहेगा, याद रखिएगा, इजी टू मॉडरेट जहाँ पे आप कर सकते हैं तो 5 से 5 सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रहा 2 DI। अब 2 DI में आपको जो अच्छा लगे, बार ग्राफ टेबल ग्राफ में आपको अगर जिस भी आपको DI पर कमांड है तो DI में किस तरह का सवाल आप करते हैं, ठीक है। तो DI में बार ग्राफ हो सकता है, टेबल ग्राफ हो सकता है, अब उसमें आप देख लीजिएगा कि कुछ में लेंदी वाला सवाल है, कौन इजी वाला सवाल है, तो दोनों में से कोई एक भी आप करते हैं। चलिए, तो चलिए यहाँ से 5 मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो 5 यहाँ से लेकर आ रहे हैं, 5 यहाँ से 10 हो गया, 10 यहाँ से 4 आपने 14 ले आया, 14 में से 3 यहाँ, 3 या 4 14 17 आपने ले आया। अब देखिए, डाटा सफिशियंसी का 2 स्टेटमेंट वाला होता है, जहाँ से आप डाटा सफिशियंसी से हो सकता है आप यहाँ से 2 मार्क्स लेकर आएँ, ठीक है, मात्र 2 मार्क्स से लेके आए। आपका 5 सवाल होगा, सिर्फ आप 2 भी कर लीजिए या 1 भी कर लीजिए। तो चलिए, आप ये समझते कि आपने 2 किया, ठीक है, और अर्थमेटिक से आप कम से कम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 3 कर पाएँ। समय भी तो नहीं है ना, 20 मिनट का टाइम है, आप कितना कर पाएंगे। चलिए, तो कितना हो गया, 5 यहाँ से 5 10 और 3 5 5 10 3 13 2 15 15 और ये हो गया 15 4 19 और 3 22। चलिए, तो आपने 22 सवाल यहाँ से कर लिया, 20 मिनट में 22 सवाल आपने किया, ठीक है। तो 22 सवाल यहाँ से आपने कर लिया, 25 सवाल यहाँ से कर लिया, टोटल के कितना हो गया 25, और अगर हम 22 पे भी लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 47, ठीक है। 25 सवाल आपने किया और 22 सवाल यहाँ से कर लिया, तो कितना हो गया 47।
ठीक है। अगर 22, अगर अर्थमेटिक में अगर 22 करते 47 तो हो गया। तो जनरल कैटेगरी अगर यहाँ पे हैं तो जनरल कैटेगरी अगर आपने 47 कर लिया तो मान के चले यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा आपका, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कई बार होता है आपका 4, यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन में ध्यान रखिएगा 2 से लेकर आपका 5 मार्क्स तक बढ़ सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स भी बढ़ता है, किन्हीं किन्हीं का तो 7 से 8 मार्क्स भी बढ़ता है। वो कब होता है? जब एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी जो 100% आप रखेंगे और सवाल भी वैसे वैसे करेंगे जैसे सपोज कीजिए आप डाटा सफिशिएंसी सवाल आपने किया, ठीक है। हो सकता है आपने, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं किया आपने, अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया आपने, हो सकता है कि DI दोनों बना दिया, डाटा सफिशिएंसी ये 3 सवाल कर लिया और यहाँ से अर्थमेटिक का 20 सवाल कर दिया आपने, ठीक है, 5 इसमें का, 5 इसमें का, 5 इसमें। तो ये आप लेंदी सवाल करते हो तो यहाँ से आपका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकता है। हो सकता है 7 से 8 भी, हमने देखा है कि 7 से 8 भी मार्क्स बढ़ते हैं, है ना। तो कम से कम 2, 3, 4 मार्क्स तो बढ़ते हैं और मैक्सिमम ये अगर सवाल इस का अच्छा आप करते हैं तो देखिए इस बार 47 मैक्सिमम आप यहाँ तक अगर ये कम से कम अगर आपने 47, ये कम से कम 47 आप कर लेते हैं जनरल कैटेगरी वाले, OBC वाले, EWS वाले, यहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। एक तो अटेम्प्ट विद होगा आपका कट ऑफ, इसको मान के चलेंगे अटेम्प्ट विद आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाने को उम्मीद कर सकते क्योंकि न्यू पैटर्न, वजह क्या है, न्यू पैटर्न एग्ज़ाम आपका है और पैटर्न में क्या आपका एक सेपरेट टाइम मिला है। तो जनरल वाले अगर 45 से 48 कर रहे हैं तो यहाँ से इस बार की आपका जो है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। OBC 40 से 43, SC अगर SC कैटेगरी है तो 37 से 40, ST वाले हैं तो 34 से 37 आपने अटेम्प्ट कर रखा है आपने। तो यहाँ से आपका जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस बार का एक तो पिछली बार का आपको कट ऑफ दिखाएंगे और साथ ही साथ इस बार की जो कट ऑफ क्या रह सकता है उम्मीद करते हैं वो भी बात करेंगे। तो देखिए IBPS PO प्रीलिम्स का यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे बात करने वाले सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे जहाँ पे डैश करूँगा वो समझिए कि एजम्पशन वाला है, ठीक है, एजम्पशन है। बाकी सारा डाटा जो डेसिमल होगा कुछ सारा जितना भी आप डेसिमल वाला देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जहाँ पे मैं डैश करूँ या जिसमें टिक कर दूँगा वो समझिए वो एजम्पशन है। देखिए बिहार से अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी का 45 कट ऑफ गया था, OBC का 45 गया था, EWS का भी 45 गया था, ST का 37.50 गया था और ये आपका एजम्पशन डाटा कि हो सकता है कि यहाँ पे ST वाले का 35 गया होगा, ठीक है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का जनरल कैटेगरी का देख लीजिए 53.75, OBC का 52.75, ठीक है। EWS का बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले के लिए तो यहाँ पे क्या है एजम्पशन किया है, ठीक है, एजम्पशन है इसको मान के चलेगा। और SC का 48 गया था और ये एजम्पशन है, ठीक है। तो ये वाला रो जितना भी सारे का सारा क्या है आपका एजम्पशन किया हुआ माना गया कि शायद जितना रहा होगा कट ऑफ। फिर SC कैटेगरी में देख लीजिए जिनमें मैं आप टिक करूँगा, ठीक है, जिनको मैं टिक करूँगा ध्यान रखिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे डाटा है, ठीक है, जितना भी आपका डाटा ये एजम्पशन किया हुआ है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश का 50 कट ऑफ गया था, हिमाचल प्रदेश का जनरल का 55, कर्नाटका का 35, चंडीगढ़ का 49.75, आंध्र प्रदेश का 39, पंजाब का 52.50, तेलंगाना का 39, वेस्ट बंगाल का 53.25, उत्तराखंड का 55.50, राजस्थान का 54.50, झारखंड का 51.50, हरियाणा का 54.75। सारे के सारे ऑफिशियल डाटा याद रखिएगा। OBC में भी जितना कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारा का सारा आपका जो डाटा है आपका ऑफिशियल है। चाहे बिहार की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश की हो गया, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आते हैं आपका ये हो गया मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का भी आपका जो है यहाँ पे ऑफिशियल डाटा है। फिर आप बात करते हैं कर्नाटका की, अगर बात करते हैं तो कर्नाटका में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कर्नाटका में कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक कहाँ गया, कर्नाटक में भी आपका जो है OBC का यहाँ पे ऑफिशियल डाटा है। सारा का सारा ऑफिशियल जितना भी आपका डाटा है। आंध्र प्रदेश का अगर बात करते हैं, AP में भी आपका आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल डाटा है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में भी ये ऑफिशियल डाटा है, ये भी ऑफिशियल डाटा है। उत्तराखंड की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी ऑफिशियल डाटा है। 52 वाला अगर यहाँ देखते हैं किसका, तो राजस्थान का, तो राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में ये आपका जो है एजम्पशन है, ठीक है, ये एजम्पशन है। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन क्या हुआ एजम्पशन है, ये भी याद रखिए, ये भी आपका एजम्पशन है, ये भी एजम्पशन। बाकी जितना भी जिसमें डैश नहीं किया है सारा का सारा आपका ऑफिशियल डाटा है पिछले बार का कट ऑफ, ठीक है। उसी तरह से आगे देख लीजिएगा झारखंड, हरियाणा, गुजरात, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, तो जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है सारे के सारे जो है एजम्पशन में, बाकी सारे आपके ऑफिशियल डाटा है। अब मेंस का भी जो है एग्जाम पैटर्न पर चेंज हो गया, आप सभी को पता है क्या
कि आपका रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा, सॉरी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट मिलने वाला है। कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए 15 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपका होगा जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के लिए 15 मिनट मिलेगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट के लिए। हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट के लिए। और क्वांट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट के लिए। 120 मिनट 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। पहले कितना था आपका, कंपोजिट था। पहले क्या था, कंपोजिट मिलता था पहले, लेकिन अब जो है आपका, अब आपको 120 मिनट सेपरेट है। तो इस बार जो कट ऑफ होगा मेंस का भी वो वैरी कर जाएगा, याद रखिएगा, कम जाएगा कहने का मतलब। वो ये देखिए पिछले बार का आपका है क्वालिफाइंग स्कोर है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो है आपका है यहाँ पे क्वालिफाइंग करना होता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC ST, PWD वाले के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेंस का हम बात करते हैं कट ऑफ, तो मेंस का जो कट ऑफ है, तो ये मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 200 में, ठीक है, 200 में से आपका कट ऑफ है ये। तो ध्यान नोट कीजिएगा, 200 में से ये कट ऑफ है। यहाँ से आपका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है, फाइनल अभी नहीं होगा। फाइनल आपका क्या होगा, इंटरव्यू के बाद, इंटर जब व्यू हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए पिछले बार का आप सारे स्टेट वाइज देख लीजिए, जो मेंस का कट ऑफ था इतना रहा था आउट ऑफ 200 में से, ठीक है, सभी स्टेट वाइज देख लीजिए, एक नज़र में स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो फाइनल सिलेक्शन होता है कैसे होता है, फाइनल सिलेक्शन में आपका जो वेटेज होता है 80:2 रेशियो होता है। प्री का जो होता है, प्रीलिम्स का पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो ऐड नहीं, ठीक है, ऐड क्या होता है, ये नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है ऐड नहीं होता, सिर्फ मेंस का होता है। जैसे सपोज कीजिए मान लिया 200 में आपने 80 लेकर आए, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 मार्क्स आता है। इंटरव्यू में अगर 100 में आपने 70 ले आया, इसको 2 से गुना कर लीजिए, 14 मार्क्स आ गया। ये 32 मार्क्स से 14 मार्क्स ऐड करते तो 46 मार्क्स आता है आउट ऑफ 100। तो आपका जो मेरिट बनता है फाइनल, जब फाइनल आपका सिलेक्शन होता है वो आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। तो प्री का कोई रोल नहीं, प्री बस क्लियर करने भर का है, आपका क्लियर कीजिए। मेंस का इंटरव्यू दीजिए, मेंस इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स लेकर आना होगा, याद रखिएगा। और मेंस में भी आपको, मेंस में आपको मार्क्स तो लाना है, कम से कम इंटरव्यू में बढ़िया आपको लेकर आना है। अगर आप सोचते हैं कि मेंस आपने क्लियर कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होता है, जब इंटरव्यू आप दे के आते हैं उसके बाद आपका जब मेरिट में नाम आएगा तब जाकर आप समझिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। कई बार होता है मेंस आपने बढ़िया देकर आ गया, अब आप सोचेंगे कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, नहीं, इंटरव्यू भी आपका बाकी है। कई बार इंटरव्यू में जाते हैं, मेंस में मार्क्स अच्छा होते हुए भी छट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आउट ऑफ 100 पे बात हो रहा है, ठीक है। तो पिछले बार का देख सकते हैं आपका, अभी जैसे कि आंध्र प्रदेश का यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आंध्र प्रदेश का, ठीक है, या बिहार का ही ले लीजिए। चलिए बिहार का अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो मेंस का कट ऑफ, चलिए मेंस का कट ऑफ बिहार का देख लीजिए, जो कितना गया था 46, है ना, कितना गया था 46 या 46 समथिंग गया था। ये SC का है ना, ST का देख लीजिए, यहाँ पे ST का अगर हम बात करते हैं, ST का कितना गया था आपका बिहार का 24। OBC का देख लीजिए, OBC का कितना गया था 66। EWS का देख लीजिए, ये भी आपका गया 66। और जनरल का, अच्छा जनरल का भी 66। अब ये मेंस पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे बिहार का लेके चलते हैं, अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे देख लीजिए जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी बिहार से आइए, बिहार से आइए, ये रहा 48। तो जनरल से कितना था, मेंस का जो था, यहाँ पे मेंस की हम बात करें, मेंस में कितना था आपका 66 था कट ऑफ। EWS में भी आपका 66 था, OBC का भी 66 था, ST का आपका यहाँ पे कितना था, ये तो 46 था इसमें, है ना, और यहाँ पे शायद 24 था इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पे बिहार का अगर यहाँ पे मेंस का, ये मेंस का कट ऑफ है ना, ये मेंस का कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। और ये भी 66 था। तो यहाँ पे देखिए बिहार में जहाँ 46 था वहाँ पे जब मेरिट बनता है 36 आता है। तो ये किस पे होता है, ये आउट ऑफ 100 पे होता है। आउट ऑफ 100 में क्या होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू होता है ना, ये इस पर बनता है। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे कितना गया था, 24 था कि ज़्यादा था, है ना, एक सेकंड यहाँ पे देखना पड़ेगा। ST का ठीक है देखते हैं, यहाँ पे 31.80 था आपका। OBC का 40, यहाँ पे 66 मेंस था यहाँ पे जो आपका फाइनल बनता है 45 पे बनता है। EWS का यहाँ पे मेंस था 66 पे, तो आपका फाइनल मेरिट बनता है 46 पर। और यहाँ पे जनरल का भी 66 था, फाइनल बनता है 48 पर, ठीक है। और यहाँ पे SC का आपका 46 था और 36 पर मेरिट बनता है। एक सेकंड देखते हैं बिहार में, अच्छा चलिए ST का 24 था, है ना, ST का सच में 24 था, ध्यान रखिएगा। ST का
यहाँ पे 24 है मेंस में। लेकिन देखिएगा आप यहाँ पे मेंस में क्या हो रहा है, मेंस में यहाँ पे बिहार का देखिए 31 पे गया, तो यहाँ पे बढ़ गया है ना। तो ये मत समझिए कि यहाँ से ऐसे बढ़ गया, बल्कि यहाँ पर इंटरव्यू, मैंने अभी क्या बताया, इंटरव्यू प्लस मेंस का रोल होता है, याद रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप एक नज़र देख लीजिए, सारे स्टेट का भी देख लीजिए, जिसमें कि आपका यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन का हो जाता है सारे स्टेट वाइज। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में तय रखें, जो लोग का जिनका भी पेपर है, जिनका भी पेपर आपका जो फर्स्ट वीक में होने वाला अगस्त में, जिनका 4 को है, जिनका आगे भी है पेपर, वो ध्यान रखेंगे। आप इसी तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, इसी तरह का आप अपना स्ट्रेटजी बनाकर जाएंगे। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, रीजनिंग में आपका ये 3 सेक्शन से ज़रूर करके जाइए, ठीक है। रीजनिंग से जहाँ पे मैक्सिमम स्कोर उठ सकते हैं आपका, और क्वांट वाला जो मैंने आपको पोर्शन बताया कि इसमें से कितना कितना करना है, इन सभी में से वो सारे बात आपको मैंने बता रखा है। तो वीडियो में इतना ही रखेंगे आज का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।